हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल ऑफ आर्ट की क्लास में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ये बताएं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी थोड़े कुछ समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा इशू था, परंतु अब मैं भटाई भट काफ़ी वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए। और ऑनलाइन स्कूल ऑफ आर्ट पे हम भटाई भट पाठ पढ़ेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखेंगे। खासकर से उन छात्रों के लिए जो छात्र 9th 10th 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, और जो कॉलेज आर्ट कॉलेज बीए आर्ट पेंटिंग बीएफए एमएफए के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। साथ ही आपके साथ पढ़ रहे सभी एनआईओएस के बच्चे जो 10th क्लास में एनआईओएस पढ़ रहे हैं या 12th क्लास में एनआईओएस में हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सभी छात्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है आप देखकर समझ ही गए होंगे, नर्तकी। ये नर्तकी प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो से, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में इस पर एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो 10वीं का एनआईओएस का एग्ज़ाम हो कला का, या 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी बच्चे कला या इतिहास में रुचि रखते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो आज से ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नर्तकी का। कला के क्षेत्र में हम जो पढ़ाने वाले हैं, कला का इतिहास जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल ऑफ आर्ट की क्लास में। देखिए, ये जो नर्तकी है वो कहाँ से मिली थी। ये नर्तकी हमें मिली थी मोहनजोदाड़ो से। स्टूडेंट्स, इसको डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डांसिंग गर्ल के नाम से। स्थान क्या है? स्थान है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो पर एक पिक्चर भी आई थी ऋतिक रोशन की, आप सभी ने देखी हो तो, अगर नहीं देखी तो जरूर देख लेना। ये कहाँ पर स्थित है मोहनजोदाड़ो? पाकिस्तान में। ये भारत में नहीं है स्टूडेंट्स। पहले जब भारत और पाकिस्तान एक थे, उस समय से पहले भी इसकी खोज हुई थी। माध्यम क्या है स्टूडेंट्स? ये जो मूर्ति बनी है, इसका जो माध्यम है, जो इसका मीडियम, वो कांस्य है। कांस्य क्या होता है? ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में मिलते हैं, कई जगह आपने सुने होंगे ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं। ब्रॉन्ज मेडल बड़ी विशेष धातु होती है। ब्रॉन्ज को या कांसे को बनाने के लिए 3 धातुओं का प्रयोग होता है। पहला होता है टीन, उसमें होता है तांबा, उसमें होता है जस्ता। इन 3 धातुओं को मिला के एक मिश्रित धातु बनाई जाती है, जिसे कांसे या ब्रॉन्ज कहते हैं। इन तीनों पिघली हुई धातु को एक टेम्परेचर पर पिघला के फिर उसके बाद मिक्स किया जाता है। मिक्स करके बाद उसे, जो पुराने ज़माने में मोम को पिघलाकर या मोम सांचे में भरकर, इसे लोस्ट वैक्स टेक्निक भी कहा जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स जानेंगे मेरे आने वाले वीडियोस में। मैं एक एक टॉपिक पे, एक एक चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता है। इस टॉपिक पर भी मेरी आगे वीडियो आएंगी। इसके लिए स्टूडेंट्स आप जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको।
भटाई भट वीडियोस लेकर आऊंगा मैं लगातार। आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा। ना आप थकिएगा ना हम थकेंगे, बस यूं ही हम चलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये नर्तकी का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व के लगभग है। कितना है स्टूडेंट्स? 2500 ईसा पूर्व। जो मोहनजोदारो का समय है, हड़प्पा और मोहनजोदारो का, वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक है। तो ये जो नर्तकी की मूर्ति है वो 2500 ईसा पूर्व में पाई गई थी। इसका जो आकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस हर एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आता है। ये सारी एक एक चीज, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसकी जो आकार है वो 10.5 10.5 इंटू 5.0 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 4 इंच की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करते जाइए, नोट्स बना लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए जब आप मेरी क्लास ले रहे होते हैं। आप इसका जो आकार है इसको तो लेकर यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये आप सोच रहे होंगे कला अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मगर कला अध्यापक तो मैं हूँ। कला अध्यापक होने के बावजूद भी सबको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मूर्तिकार कौन है इस मूर्ति का? ये अज्ञात है। उस जमाने में, उस समय में, मोहनजोदारो के समय में मूर्तिकार अगर होता भी तो उसका नाम नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये अज्ञात है। ओके, अब चलते थोड़ा, ये कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट्स? ये मूर्ति संग्रहालय में है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ है स्टूडेंट्स? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ये कहाँ पर है? इंडिया गेट के पास है। इंडिया गेट के पे गोल चक्कर पर ये एक लेफ्ट साइड में राष्ट्रीय संग्रहालय पड़ता है। आप वहां जाके एक बार जरूर जाके देखें। स्टूडेंट्स, इस नर्तकी की अवस्था क्या है? अवस्था है नग्न। नग्न यानी कि निवस्त्र। इस मूर्ति में वस्त्र नहीं है, केवल आभूषण पहने हुए हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे ये आभूषण है, यहाँ पर ये आभूषण है, ये आभूषण है। ठीक है, ये सब क्या है? ज्वेलरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे आभूषण है, ये चूड़ियां डाल रखी हैं। ठीक है। और खोज कब हुई थी इसकी? ये जो खोज है सिंधु घाटी की सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, यानी कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में जो इस मूर्ति की खोज की थी वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और किसने की थी स्टूडेंट्स? याद रखिए, लिख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर डी बैनर्जी। क्या है स्टूडेंट्स? आर डी बैनर्जी। आर डी बैनर्जी। तो अब स्टूडेंट्स इस के बारे में मैं थोड़ी और जानकारी दे देता हूं। लगभग 4 इंच ऊंची इस कांस्य प्रतिमा को नर्तकी, नृत्यांगना, डांसिंग गर्ल कहा जाता है। यह एक लुभावने अंदाज में खड़ी है। उसके लंबे बाल जूड़े के रूप में पीछे की ओर बंधे हैं। चूड़ियां इसके बाएं हाथ को ऊपर तक घेरे हुए हैं। ये देखिए, इस वाले हाथ की बात हो रही है, इसकी जो चूड़ियां हैं इसके बाएं हाथ तक घेरे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसने दाहिने हाथ में एक कंगन व बाजूबंद, इसमें एक कंगन और ये बाजूबंद है। इसके गले में 3 कोड़ियों से बना एक हार है। देखिए स्टूडेंट, ये रहा गला और इसमें 3 कोड़ियों से बना हार है। इसका दाहिना हाथ कूल्हे पर है, जबकि नीचे की ओर लटके हुए बाएं हाथ में कटोरा है।
इस हाथ में इसका कटोरा भी है और यहाँ पे ये कंधे पर हाथ रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी बड़ी बड़ी एवं झुकी हुई आंखें हैं तथा नाक थोड़ी चपटी व मोटी है। नाक थोड़ी चपटी व मोटी है। यह मूर्ति आंतरिक मनोभावों को प्रकट करती प्रतीत होती है। जो आंतरिक मनोभाव हैं उन्हें प्रकट करती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि उस काल के लोग धातु विज्ञान तथा पिघली धातु को विभिन्न आकार आकृतियों में ढालने की कला से भली भांति परिचित थे। ये जो मैंने विवरण आपको दिया है आप इसको नोट जरूर कर ले स्टूडेंट्स, क्योंकि आर्ट में ऐसा मटेरियल पहले ही बहुत कम मिलता है। ठीक है, अब ये टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्य जो धड़ प्राप्त हुआ है वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। वो पुरुष का धड़ और मातृ देवी जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है उसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर यूज़फुल रहा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।